राजकीय महाविद्यालय टोंक में उर्दू सूबे में सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं अलीगढ़ तहरीक की समाजी, इल्मी व अदबी खिदमात से मुताल्लिक मौजू पर ज़िक्र करूँगा और इसकी खुसूसियात के बारे में बयान करूँगा। अलीगढ़ तहरीक का सर सैयद अहमद ख़ां से ताल्लुक़ क्या था और उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ां ने किस तरह अलीगढ़ तहरीक को एक नई समाजी, इल्मी, अदमी खिदमात दी। अलीगढ़ तहरीक इस आम दौर बेदारी का एक हिस्सा है जो हिंदुस्तान में 19वीं सदी में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी यानी 1857 के बाद शुरू हुआ। इसके मरकज़ और महवर सर सैयद अहमद ख़ां की शख्सियत है, जिन्होंने अलीगढ़ को अपनी इस्लाही कोशिशों का मरकज़ बनाया। यह तहरीक बाज़ाब्ता तौर पर 1870 ईस्वी में शुरू हुई। सर सैयद अहमद ख़ां तेज़ी से बदलते हुए हालात को देख रहे थे। इन्होंने जब आँख खोली तो मुग़लिया सल्तनत का सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। इनका ख़ानदान हरसा से मुग़ल दरबार से वाबस्ता था। इन्हें मुग़ल दरबार को खुद करीब से देखने का मौका मिला था, जिसका नक्शा इन्होंने सीरत फरीदिया में खींचा है। हुक्मरां तबका की तन आसानी और जमूत को देखकर इनको यकीन हो गया था कि अब किसी तदबीर से इक़्तिदार को संभाला नहीं जा सकता। चुनांचे इनका जहन इन रास्तों की जस्तजू में था जिन पर चलकर हिंदुस्तानियों की इज्जत व वक़ार बहाल हो सकता था। सर सैयद ने सर सैयद अहमद ख़ां शहीद की तहरीक जिहाद नाकामी अपनी आँखों से देखी थी। इस तहरीक ने इनके दिल व दिमाग पर गहरा असर डाला था, जिसका अंदाज़ा इनकी किताब आशारे शनादीद से होता है। इन्हें मजहब की राह से कौम में दोबारा ज़िंदगी ढालने की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। गदर के बाद कौम की बदहाली की कैफियत सर सैयद अहमद ख़ां की ज़बान से सुनिए। इन्होंने लिखा, इन्होंने तहरीर किया, गदर के बाद मुझको न घर लौटने का रंज था, न माल व असबाब तलफ होने का। जो कुछ रंज था अपनी कौम की बर्बादी का, और हिंदुस्तानियों के हाथ से जो कुछ अंग्रेज़ों पर गुजरा उसका रंज था। गदर के बाद सर सैयद को अंग्रेज़ों ने जहानाबाद का ताल्लुका देना चाहा, मगर इन्होंने कबूल नहीं किया। अंग्रेज़ हिंदुस्तान की महासी लोट कशोट के साथ ही साथ यहाँ अपने मजहब को फैलाने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुस्तानियों को अपने मजहब और तहजीब से मुतनफ़्फ़िर करना चाह रहे थे। जगह जगह अंग्रेज़ी तालीम के इदारे कायम हो रहे थे ताकि हिंदुस्तानियों के जहन व फ़िक्र को तब्दील किया जा सके। लॉर्ड मैकाले ने अपनी मशहूर रिपोर्ट में लिखा था, हमें एक ऐसी जमात बनानी है जो खून और रंग के एतबार से तो हिंदुस्तानी है, मगर मजाक और राहे और समझ के एतबार से अंग्रेज़ी हो। गदर के बाद मुसलमान अंग्रेज़ों की इनकामी कार्रवाइयों की वजह से इनसे सख्त नफ़रत करने लगे। जदीद तालीम निज़ाम से वह फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने और अंग्रेज़ी की मुलाज़मत एतबार करने का मसला मुसलमान उलेमा में ज़ेर बहस था।
औकाफ के जब्त होने से मुसलमानों की मजहबी तालीम का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। अंग्रेज़ उन्हें मुलाजिमत देने के से कतराते थे और जायदादें जब्त कर ली गई थी। डॉक्टर हंटर ने उड़िया के मुसलमानों की हर जदा सत का जिक्र किया है। हम इन मछलियों की मानित हैं जो पानी से बाहर निकाल कर फेंक दी गई है। प्रेस, बिजली, रेल, तार ने हिंदुस्तानियों को चकाचौंध कर दिया। ये चीज़ें रिपोर्ट से आई थी मगर वह उलूम नहीं था जो चीज़ों की ऐजाद का जरिया बने। अलबत्ता प्रेस की वजह से हिंदुस्तानियों का शोहर काफ़ी बेदार हो गया था। 1857 तक हिंदुस्तानियों की मुताल्लिक मुख्तलिफ ज़बानों में काफ़ी अखबारात निकलते हैं। मुसलमानों के मुगलिया मुकाबला में हिंदुस्तानियों में इस्लाही रुझानात और जदीद तालीम हासिल करने का जज्बा काफ़ी बेदार हो चुका था। हिंदू मजहब की इस्लाही तहरीकें राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की रहनुमाई में काम कर रही थी। मुसलमानों में सिर्फ सैयद अहमद शहीद की तहरीक जिहाद और बंगाल की फराई तहरीक काबिल ज़िक्र है, जिसका मकसद गरीबों के साथ हमदर्दी व मसावदात और जमींदारों की मुखालफत थी। इन्हें 19वीं सदी के औसत तक आते आते हिंदुस्तान पर मगरबी फ़लसफ़े और साइंस के असरात पड़ने लगे थे। साइंस व मजहब की कशमकश शुरू हो चुकी थी। हकीकत और वाक़ियात की तरफ झुकाव बढ़ रहा था। शुक्रिया, धन्यवाद।